Hello students, welcome to our SS class. Today our topic is the early man. So let's begin chapter 5, the early man. Early man means ancient man, Adi Manav. Early man did not have any idea about time. Early man को टाइम के बारे में कोई आइडिया नहीं था. He kept no record of birthdays और holidays. हॉलीडेज और बर्थडेज का कोई रिकॉर्ड अर्ली मैन नहीं रखता था. ही डिड नॉट नो अबाउट डेज और वीक्स और इवन ईयर्स. यहाँ तक कि अर्ली मैन को डेज, वीक्स और ईयर्स की भी कोई नॉलेज नहीं थी. बट ही कैप्ट ट्रैक ऑफ सीजन्स. लेकिन उसको सीजन्स के बारे में पता था. ही न्यू दैट स्प्रिंग फॉलोड विंटर. उसको पता था कि स्प्रिंग के बाद विंटर आती है. तो अर्ली मैन को बर्थडेज, हॉलीडेज, ईयर्स, वीक्स, डेज इनकी कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको सीजन्स के बारे में नॉलेज थी. द एनिशियंट मैन मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. एनिशियंट मैन है वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग जगह घूमता था फूड और वाटर की तलाश में. ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स. वो जानवरों का कच्चा मांस खाता था. रॉ मीट अर्ली मैन खाता था. तो ही एट फ्लैश ऑफ एनिमल्स, फ्रूट्स, नट्स, लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स. तो ये सब अर्ली मैन खाता था. ही यूज्ड स्टोन्स फॉर हंटिंग. और शिकार के लिए अर्ली मैन स्टोन्स का यूज करता था. स्लोली ही इम्प्रूव्ड द स्टोन टूल्स बाय गिविंग देम शेप एंड पॉलिश. धीरे धीरे उसने जो स्टोन के टूल्स थे उनको शेप देना और उनको पॉलिश करना शुरू किया. He also started using tools made of bones and ivory. धीरे धीरे उसने बोन्स के और जो हाथी दांत के टूल्स बनाने शुरू किए. His most useful tool was the spear. उसका सबसे यूजफुल टूल है वो स्पीयर था, भाला. He threw it from a distance with a force to kill the animals. वो एक डिस्टेंस से इसको पूरे फोर्स के साथ, पूरे ताकत के साथ में इसको फेंकता था जानवरों को मारने के लिए. फायर वॉज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द एनिशियंट मैन. एनिशियंट मैन की, आदि मानव की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी फायर. आग का आविष्कार अर्ली मैन ने किया. द फायर गेव हिम द वार्मथ, सेव्ड हिम फ्रॉम कोल्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स. आग से उसको गर्मी मिली, उसको ठंड से, आग से उसको बचाव मिला और वाइल्ड एनिमल से उसकी सेफ्टी हुई. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर ही स्टार्टेड कुकिंग हिज फूड टू मेक इट सॉफ्ट एंड टेस्टी. और फायर की डिस्कवरी के बाद में उसने इससे कुकिंग भी शुरू की, जिससे कि खाना सॉफ्ट और टेस्टी बनाने के लिए. The life of early man changed when from a hunter and a food gatherer he became a food producer. अब अर्ली मैन की लाइफ है वो चेंज हुई. एक हंटर और फूड गैदरर से अब वो एक फूड प्रोड्यूसर, अनाज पैदा करने वाला बना. Now he did not have to wander from one place to another. अब उसको एक जगह से दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ता था. ही स्टार्टेड लीडिंग ए सेटल्ड लाइफ. अब उसने एक सेटल्ड लाइफ शुरू की. क्लोज टू द लैंड वेयर ही ग्रू ग्रेन्स. जहाँ पर वो अनाज उगाता था वहीं उसने अब रहना शुरू कर दिया था. द अर्ली सेटलमेंट्स वर क्लोज टू रिवर्स to fulfill his requirement of water for drinking, irrigation and transportation. जो अर्ली सेटलमेंट्स हैं वो मोस्टली रिवर्स के, नदियों के ही आसपास मिलेंगे, जिससे कि अर्ली मैन ने वहाँ अपने सेटलमेंट क्यों किए थे, क्योंकि इससे उसकी
जो रिक्वायरमेंट थी पीने के पानी की, सिंचाई के लिए, खेती के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो उसकी वहीं रिवर्स के आसपास ही पूरी हो रही थी। इसलिए अर्ली सेटलमेंट ज़्यादातर रिवर के पास ही हुए। ही शेल्टर चेंज्ड फ्रॉम केव्स टू ट्रीज टू हर्ट्स। अब उसके शेल्टर है वो भी चेंज हुए। अब वो गुफा को छोड़ के झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा, जो घास फूस की और पत्तियों की, पेड़ों की जो सूखी पत्तियां टहनियाँ होती हैं, इनसे अब वो हट्स बनाकर रहने लगा। द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज्ड और द फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ चेंज द टाइप्स ऑफ वर्क। अब जो खेती है और जो सेटल्ड लाइफ है वो अर्ली मैन की चेंज हुई। नाउ ही सोड सीड्स, वाटर्ड द प्लांट्स एंड वेटेड फॉर द ग्रेन्स टू राइप। अब उसने बीज बोना, पौधों में पानी देना और फसल के पकने का इंतजार करना सीख लिया था। ही कट द क्रॉप्स एंड स्टोर्ड द ग्रेन्स। अब वो फसल को काटता और अनाज को इकट्ठा करता था। द सेटल्ड लाइफ गेव ही मोर टाइम टू फॉलो अदर एक्टिविटीज़। अब सेटल्ड लाइफ है, इससे उसको और दूसरी एक्टिविटीज़ करने का भी टाइम मिलने लगा, लाइक मेकिंग बेटर टूल्स, बास्केट्स ऑफ रीड्स एंड क्ले पोट्स फॉर स्टोरिंग एंड कुकिंग द ग्रेन्स। अब इससे जो उसको टाइम मिला, इससे वो और दूसरी जो एक्टिविटीज़ करने लगा, जैसे कि और अच्छे टूल्स बनाने, और रीड्स की यानी कि जो बैंत होती है या जो ईख वगैरह की जो ये जिसको हम कहें कि बैंत या बांस जो भी हैं, इनसे उसने टोकरियां बनानी शुरू की, मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए अनाज को पकाने और स्टोर करने के लिए। डू यू नो द अर्ली मैन वाज स्क्रैड ऑफ नेचुरल फेनोमिना। क्या आप जानते हैं कि अर्ली मैन है वो जो नेचुरल फेनोमिना यानी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनसे वो डरता था, जैसे कि विंड, सन, रेन, थंडर एक्सेट्रा, जैसे इन सब से। एंड हैंस स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, और इसीलिए उसने इनकी पूजा करना शुरू की। Do you know, since ancient times, man has used his intelligence to discover and invent many things to make his life comfortable. The changes have improved the life of human beings all over the world. क्या आप जानते हैं कि जब एनिशियंट टाइम में, पुराने टाइम में ही जो मैन ने अपनी इंटेलिजेंस के द्वारा अपनी जो उसकी नॉलेज थी उससे उसने अपनी इंटेलिजेंस से बहुत सी चीज़ों का आविष्कार किया, बहुत सी चीज़ों की खोज की, जिससे कि उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो। और ये जो उसके चेंजेस जो थे, इनसे पूरे वर्ल्ड में जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी लाइफ है वो इम्प्रूव हुई। पीपल स्टिल डू मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट वर डन बाय द एंशियंट मैन। अभी तक लोग हैं वो ही जॉब कर रहे थे जो कि एनिशियंट मैन ने शुरू किया। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल फाइंड आउट डिफरेंट वर्क्स दैट आर डन इनसाइड एंड आउटसाइड द हाउस बाय पीपल नाउ। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि घर के अंदर और घर से बाहर अब लोग कौन कौन से काम करते हैं, एंड हाउ दे लर्न वेरियस क्राफ्ट, जॉब्स, ऑक्यूपेशंस। और वो अलग अलग तरह की जो क्राफ्ट्स है, कला है या व्यवसाय है, वो जो सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो टुडे आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।